नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहा हूं। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त हो गया बड़ी खबर पर अपडेट का। देखिए, अभी हाल ही में हिंदू धर्म सभा बुलाई गई थी। देवकी नंदन ठाकुर के द्वारा सनातन बोर्ड की मांग की गई थी। अब इसी की तर्ज पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू जोड़ो पदयात्रा शुरू कर दी है और उनकी पदयात्रा में कई हिंदू लोग भी शामिल होना शुरू हो चुके हैं। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अब इसी की तर्ज पर हिंदू जोड़ो उन्होंने सभा शुरू कर दी है। पदयात्रा वहां पर उनकी चल रही है और अभी वो कई 2 से 3 दिन तक वो चलने भी वाली है, जिसके तौर पर उन्होंने एक नारा, जैसे कि अभी बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये नारे जिस तरह से फेमस हो रहे थे, अब इसी की तर्ज पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी एक नारा दे दिया है कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कर दिया है कि हमारा इस यात्रा को करने का मकसद सिर्फ ये है कि जाति पाति से उठकर लोग जाने और हिंदू को वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी, सनातन बोर्ड की जरूरत क्या है अलग से, आखिर हिंदू को इस तरह की सभाएं बुलाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है। इस पर कई सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद बेटा। देखिए सर, जिस तरह से अभी जैसे कि सनातन बोर्ड को अलग से बनाने की मांग उठ रही थी, जैसे देवकी नंदन ठाकुर ने ये मांग उठाई थी, अब इसी के तर्ज पर देखा जाए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो मुझे अभी जानना, हालांकि मुझे विस्तार से जानकारी नहीं है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पदयात्रा की, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वो कोई सनातन हिंदू एकता यात्रा नाम से भीड़ को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं या निकालेंगे, कुछ भी कह लीजिए। एकता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि उनकी इस एकता यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्या कोई संभावित खतरा है हिंदू समाज पर? और दूसरी बड़ी चीज ये कि बेहतर होता धीरेन्द्र कृष्ण जी भारत की एकता की बात करते, अब उन्होंने या तो खाली सनातन की बात करते, अब उन्होंने कर दिया सनातन हिंदू एकता यात्रा। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि सनातन के साथ क्या ये वो आर्य समाज पद्धति पर चलने वाले लोगों को या हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते हैं? सबसे पहले तो यहीं से एकता दिखाने का प्रयास करें। क्या सिख समाज को वो साथ नहीं लेकर चलना चाहेंगे? फिर सनातन एकता कैसे एकता हो सकती है? क्या बौद्ध धर्म या बौद्ध के अनुयायियों को वो बिल्कुल अलग मानते हैं? समझ नहीं आ रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है बेटा कि कहीं ना कहीं इनके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा काम कर रहा है और ये सनातन एकता उनकी नजरों में या उनके शब्दों के अंदर सनातन एकता तो नाम हो सकता है, लेकिन इस प्रकार तो कहीं ना कहीं सनातन के अंदर फूट डालने का ही काम हो रहा है ना। मुझे आप ही बताइए ना कि आर्य समाज और सनातन परंपरा, दो परंपरा को क्या आर्य समाज को साथ लेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहला जो हिंदू समाज, अब हिंदू शब्द क्योंकि आजकल के समय में चलन में आ गया है, तो हिंदू शब्द के अंदर सबसे पहला जो विरोधाभास है या जो विरोध है आपस में या जो वैचारिक मतभेद है वो तो सनातन परंपरा और आर्य समाज परंपरा के बीच में। सबसे पहले तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये बता दें कि उन्होंने इन्हीं दो हिंदुओं के इन्हीं दो पंथों की एकता के लिए क्या कोई कदम उठाया? मुझे कोई ये जानकारी हो तो बता दें सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए सर, बिल्कुल सही। देखिए, जिस तरह से आपने बोला, देखिए जिस तरह से हिंदू धर्म संसद अभी देवकी नंदन ठाकुर ने वहां पर बुलाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ रही है? क्यों आपको इस तरह की पदयात्राएं करनी पड़ रही है? क्यों आप एक अलग से सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले कह दूंगा ना, हिंदू धर्म संसद मुझे ये तो बताइए, आप लोगों के रहते हुए आपसे पहले भी अनेकों कथावाचक रहे, एक से एक महान विभूति बैठे, मुझे ये तो बताइए कि हिंदू धर्म के ऊपर कौन सी विपत्ति या कौन सा संभावित खतरा आपको नजर आ रहा है? अरे अनेकों पंथ अलग बने हैं और चलते रहे, वैचारिक मतभेद पे फिर वापस लौटाते हैं। पहले ये तो बताइए कि हम धर्म संसद कर रहे हैं या हम एकता यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये संभावित खतरा है मेरे सनातन के ऊपर, ये संभावित खतरा है। आप बोर्ड बनाइए, सनातन बोर्ड बनाइए, दुनिया भर के बोर्ड बनाइए। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ, ये सनातन बोर्ड और जितने भी ये सवर्ण बोर्ड या जो भी कुछ बनाने की बात चली है, ये बोर्ड सबसे पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने शुरू करी थी, वो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को लेकर आदि आदि। अब क्योंकि आज के समय में दिक्कत यही है कि ये जितने भी जो कथावाचक हैं, ये लोग भी या जिनके पीछे लाखों की तादाद में अनुयायी है, ये लोग भी कहीं
कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों के मकर जाल में उलझ गए हैं। ये उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को, उनकी मैं कहूँ राजनीतिक पिपासाओं को पूर्ण करने का एक जरिया, एक हथियार मात्र बन गए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, क्या ये एक हिंदू वोट को भगवाकरण हो चुका है? देखिए जिस तरह से ये साधु संत जिस तरह से अपने बयानबाजी करते हैं, जैसे कि हमने जिस तरह से अभी मैंने बताया कि वहां पर दिल्ली में जैसे देवकीनंदन ठाकुर ने सभा बुलाई थी, उसमें कई साधु संत जुटे थे, या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अक्सर उनको देखा जाता है कि वो अपने बयानों के बीच कई फंसते भी नजर आते हैं, इस तरह की वो बयानबाजी करते हैं। क्या ये वोट का भगवाकरण हो चुका है इस तरह से? देखिए, आप भगवाकरण को, मैं कहूँ भगवाकरण किस चीज का भगवाकरण करना चाह रहे हैं? हम तो भगवा है ना पहले से। अरे राष्ट्र भगवा है। आप, मैं फिर वही बात कहूंगा, जितने भी साधु आए, अभी जो मुझे जानकारी मिली, इसी शायद शनिवार या रविवार में दिल्ली में ये लोग जुटे थे, वो देवकीनंदन ठाकुर के साथ में, ठीक है। आप आए, कुछ लोगों ने एक अलग अलग परंपरा हर धर्म के अंदर होती है, सिखिज्म में चले जाइए, इस्लाम में चले जाइए, कुछ धर्म का प्रचार करने वाले लोग होते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि आज के समय में ऐसे ही लोगों की भाषाओं पर नियंत्रण नहीं रहा है। और जब भारतवर्ष की हम बात करते हैं, जहां पर सबसे बड़े भाई के रूप में जो रोल अदा किया जाता है वो हिंदू या सनातन समाज का होता है। ठीक है, हमारे यहाँ इस्लाम को मानने वाले भी हैं, सिख मानने वाले भी हैं और ईसाई के भी, सभी लोग, लेकिन सबसे बड़े भाई के रूप में हिंदुओं को माना जाता है, सनातन को माना जाता है। तो मेरा ये कर्तव्य होता है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी भाषाओं के ऊपर नियंत्रण रखूं। ये नहीं वो अगाहे बगाहे, मैंने चोला पहन लिया, गेरुआ चोला पहन लिया, भगवा चोला पहन लिया, उसके बाद में घटिया भाषाओं का प्रयोग करूं या किसी को उकसाने की कोशिश करूं, या किसी के जो आराध्य हैं, किसी भी पद्धति को, किसी भी धर्म को मानने वाले, उनके जो आराध्य हैं, उनके पूजनीय हैं, उनके ऊपर बेवजह अश्लील या उलझलूल टिप्पणियां करूं, ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, ठीक है, उन्होंने एक नाम कमाया क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर लग्न के अनुसार प्रश्नों का जवाब देने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। मैं इस चीज को मानता हूँ और मैंने आंखों से देखी भी है वो चीज। 27-28 वर्ष की उनकी अवस्था है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, भीड़ जुट रही है। हालांकि 1-1.5 साल से उनको इलेक्शन के कारण प्रोजेक्ट किया जाता था और अब यह यात्रा निकाली जा रही है। मुझे तो फिर यही लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी से ये डर सताने लगा हो कि इस बार जैसे हमारी 60-70 सीटें कम आई हैं, आगे और भी कम ना हो जाए। क्या यही तो एक कारण नहीं है जिसके कारण, क्योंकि राम रहीम तो जेल में, हालांकि वो छूट कर आ जाते हैं, राम रहीम का एक जो है पर्याय बनाकर खड़ा किया जा रहा है। और कभी नई उम्र के बच्चे हैं ये धीरेन्द्र कृष्ण जी आदि, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके कंधे पर, इस धर्म के कंधे पर, इस भगवा के कंधे पर बंदूक रखकर ये राजनीतिक लोग अपनी पिपासाओं को साधने का इन लोगों को माध्यम बना रहे हैं और इन लोगों को बचना चाहिए। जी देखिए सर, जिस तरह से आपने बोला, देखिए क्या अभी देखिए आगामी 23 तारीख को चुनाव परिणाम आने वाला है, क्या वो चुनाव परिणाम होगा या वो धर्म युद्ध का परिणाम होगा? जिस तरह से ये बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से, जैसे कि हमने अभी सज्जाद नोमानी का वो देखा था, उसके बाद साधु संतों में कई बौखलाहट मची थी कि एक है तो सेफ है, हमें सबको इसी तरफ जाना है, हमें इसी पर ही वोट करने हैं। क्या ये परिणाम होगा, चुनावी परिणाम होगा या धर्म युद्ध का परिणाम आएगा 23 नवंबर को? बेटा, धर्म में कोई युद्ध नहीं है। चुनाव के अंदर सिर्फ मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिज्ञों की, उनकी आपस की लड़ाई है, उसमें और किसी युद्ध नहीं है। एक छोटा सा मुझे उदाहरण बताइए, अगर हिंदू या सनातन की बात की जाती है, अभी लोकसभा के चुनाव हो या अब जो भी परिणाम आएगा उसके अंदर भी ऐसा तो है नहीं ना कि सभी हिंदुओं ने या सभी हिंदू केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। रही बात ये मोबानी जी ने क्या क्या, किसी ने क्या कहा, मैं दोनों पक्षों के लिए कहूंगा संयम। ये जितने लोग हैं जिनके पीछे कुछ फॉलोअर्स होते हैं, खासतौर से उन लोगों को अपनी भाषाओं के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। बेटा, हमने भी किसी संस्था को लीड किया और बहुत अच्छे स्तर पर लीड किया, लेकिन कोई माई का लाल आज तक बता दे कि हमने किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी जाति के विरुद्ध आज तक अगर एक भी टिप्पणी गलत की हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी। जैसे घर का कोई बड़ा होता है, जैसे बाप होता है या बड़ा भाई होता है, जैसे उसकी जिम्मेदारी होती है, वैसे इन लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, और मैंने बारंबार कहा इन लोगों से कि इनके मकर जाल में नहीं आइए। मैं एक बात कहूंगा बेटा, तुम्हारा 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा मैं इस विषय में। मैंने स्वयं जाकर जितने ये मठाधीश बने हुए, जिनके पीछे लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, मैंने स्वयं इन लोगों के पैर पकड़े, हाथ जोड़े कि भाई बेटा, भारतवर्ष के अंदर, इस देश के अंदर, सनातन में, जहां पर
छोटी बच्ची से लेके हम बच्चियों के चरण पखारते हैं नवरात्रों के दौरान विशेष रूप से, और जब हम सनातन परंपरा में जब बेटियों को विदा करते हैं तो तब भी उनके चरण छुए जाते हैं। ठीक है, जब हम छोटी से लेकर बड़ी तक उन बच्चियों के चरण पखारते हैं तो फिर इस राष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, महिलाओं को छेड़ा जाता है। मैंने इनके हाथ जोड़ के आप निकालिए, आप रैली निकालिए, आप जंतर मंतर को इकट्ठा कीजिए, आप खूब बड़े बड़े आंदोलन कीजिए और कहिए कि भाई नहीं, ये चीजें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इन लोगों को आप समझाइए। आज धीरेन्द्र जी जिनके पीछे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है। धीरेन्द्र जी क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाकर चलते? धीरेन्द्र जी क्यों नहीं आह्वान कर देंगे अगर किसी बच्ची या किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो खाली अड़ोस पड़ोस छोड़ दीजिए, उसके परिवार, उसके सगे बेटे, उसके माँ बहन भाई, वो भी उसका बहिष्कार करें, लोगों को शर्मसार करें। इस प्रकार के मुद्दे क्यों नहीं उठाते धीरेन्द्र जी? इस प्रकार के मुद्दे क्यों नहीं उठाते देवकीनंदन जी? नहीं उठाएंगे ये लोग। दिक्कत बदकिस्मती है ये महिला के नाम की, देवी के नाम की कथाएं कह कर अपना जीवन यापन का स्तर तो बहुत ऊंचा उठा लेंगे। और खाली ये ही नहीं, जितने भी कथावाचक है, मैं कोई एक आधा बिरला छोटा मोटा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा मोटा सा मेरा अभिप्राय जिनकी लोग सुनते नहीं है। अब एक आधे ने किसी ने कह दिया, बाकी ठीक है, हर आदमी हमसे ज्ञानी है। जो मुद्दे वास्तव में उठाने वाले हैं, जो दिक्कत है हर धर्म हर जाति के लोगों के अंदर जो एक दिक्कत है, उन दिक्कतों को तो दूर करने का प्रयास करना है ना। पर फिर कहूंगा ये लोग केवल इन राजनीतिज्ञों का कंधा बन रहे हैं उनकी बंदूक चलाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, एक सवाल और है। देखिए जैसे साधु संतों की बात की जाए, लोग इनकी कथाओं में आते हैं, इन्हें सुनने आते हैं, वो और ये अपनी कथाओं में देखिए साधु संतों को क्या जाना जाता है कि वो कई ध्यान करके, उनका बहुत शांत स्वभाव होता है, वो बहुत अच्छी बातें लोगों को पहुंचाते हैं। पर ये जिस तरह के बयानबाजी करते हैं कि हिंदुओं को छेड़ेंगे तो अब छोड़ेंगे नहीं, हिंदू हो तो जैसे कि उनकी देवी देवताओं के पास भाले और जिस तरह से वो रहते हैं आप भी रखिए, इस तरह की ये बयानबाजी करते हैं, आखिर क्यों? देखो बेटा, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये ना लगभग सभी तरफ से हिंदुओं से हो रहा है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा नजर आ रही है। मैं इस समय देख रहा हूँ, चाहे वो इस्लाम हो या सिखिज्म हो, आपको याद हो पीछे पटियाला में एक झगड़ा हुआ था, वहां पर जो इनके निहंग होते हैं उन्होंने काली माँ को गाली दी थी। ठीक है, तब किसी हिंदू का बोल नहीं निकला। अनेकों ऐसे मौका आते हैं। मैं फिर कहूंगा कि इन चीजों को, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, साधु संत या सिखिज्म या किसी भी धर्म के, ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। सनातन पर कोई ऐसा खतरा नहीं है। सनातन का अर्थ है सनातन शुरू से चला रहा और आगे तक अनंत काल तक चलता रहेगा। दो चार लोग अगर कुछ बकवास कर दें तो ना सनातन पर फर्क पड़ रहा है और ना इस्लाम पर फर्क पड़ रहा है कि अगर हिंदू साधु भी कोई बकवास कर दे। मैं दोनों से कह रहा हूँ, ना मेरा धर्म खतरे में आ रहा है, ना उनका धर्म खतरे में आ रहा है, ना सिखिज्म खतरे में आ रहा है। अगर कोई मूर्ख दारू पी के कोई हमारी धार्मिक पुस्तक उठाकर चला जाए या फाड़ दे तो उससे हमारे देवी देवताओं या हमारे जो आराध्य हो, मैं किसी भी धर्म की बात कर रहा हूँ, खाली हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका मान सम्मान या उनकी पहुंच जो या जो जिस स्तर पर वो लोग हैं वो स्तर नहीं घटा करता। और बेटा हम लोगों का तो काम है अपील करना, हम लोगों का काम है अपील खाली भाषणों से नहीं, जा जाकर लोगों को हाथ जोड़ना। और हमने लोगों को समझाया है, इसीलिए लोगों का प्यार और सम्मान पाया है और आज भी पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं एक्सप्रेस न्यूज भारत का, विशेष रूप से इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहने के लिए, और विशेष रूप से आपके एडिटर इन चीफ त्यागी साहब का भी, त्यागी साहब का भी, ऐसे मुद्दों को बारंबार उठाएं। और मैं फिर कहूंगा अगर किसी भी आंदोलन की कहीं जरूरत हो, मतलब तो अब ठीक है, मैं क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा परेशान हूं, लेकिन फिर भी इस स्वास्थ्य के इस दौर के अंदर भी कुलदीप भारद्वाज सबसे पहले आगे शारीरिक रूप से, मानसिक नहीं केवल शारीरिक रूप से भी उपलब्ध रहने का वचन आप लोगों को देता। सुबह जी खुश रहिए बेटा, आप तरक्की करें। आप धन्यवाद। आज बातें जुड़े थे। देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, लोग बड़ी तादाद में उनकी रैलियों में पहुंच रहे हैं, उनकी कथाओं में पहुंचते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जैसे हम देखते हैं कई लाखों की तादाद में हिंदू उनकी उसमें पहुंचते हैं और वो किस तरह से हिंदुओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, किस तरह की अपने बयानबाजी करते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भाला लीजिए, करिए, इस तरह के बयान। आखिर इसकी जरूरत क्या है? जैसे कि अभी भी सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत
क्यों आन पड़ रही है, क्यों हिंदू सुरक्षित नहीं है, आपको ऐसा लगता है? क्यों अगर हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं तो वहां पर हिंदू और मुस्लिम सबको अधिकार है, वो अपनी बात कह सकते हैं। आपको इस तरह की यात्राएं करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपको अलग से सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों आपको इस तरह की धर्म संसद बुलाने की आवश्यकता पड़ रही है? कई तमाम सवाल है। इस खबर पर फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, सच दिखाने की।